Good morning students, this is Varuna Sharma. Welcome again to Vivra classes. Please like, share, comment and subscribe to my video. Now we are going to discuss phylum Platyhelminths. ये जो phylum Platyhelminths हैं, यहाँ पर जितने भी organisms हैं वो सब के सब फ्लैट हैं, इसीलिए कॉमनली हम इनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं। तो phylum Platyhelminths जो हैं इनके कॉमन फीचर्स क्या हैं देखिए। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म्स। ये फ्लैट वर्म्स होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो जनरली डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट होती है, कोई प्रोजेक्शन बॉडी के ऊपर नहीं होता है। जैसे हमारी ये साइड वेंट्रल साइड है और जो बैक साइड है वो डॉर्सल साइड है, तो बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्शंस हैं, बट इनमें ऐसा कोई प्रोजेक्शंस नहीं होते। बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, इसीलिए रिबन लाइक अपीयरेंस ये देते हैं। रिबन को अगर हम किसी भी साइड से लें, वहाँ पर कोई प्रोजेक्शन बॉडी में नहीं होता, दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट होगा। तो उसी तरीके से इनकी भी जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लैट है, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स कहते हैं। प्लेटी यानी प्लेटी जो है, प्लेटी मीन्स प्लेट लाइक, डिस्क लाइक, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर, और हेल्मिन्थ्स मीन्स वर्म्स यानी वर्म्स विच आर फ्लैट। मोस्टली प्लैटीहेल्मिन्थ्स के जो मेंबर्स हैं मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म्स हैं इसमें, बट फ्यू फॉर्म्स आर फ्री लिविंग। जैसे प्लानेरिया है वो एक फ्री लिविंग फॉर्म है, एक्वेटिक फॉर्म है। तो यहाँ पर मोस्टली तो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, बट कुछ फॉर्म्स जो हैं वो फ्री लिविंग फॉर्म्स भी हैं, और जो फ्री लिविंग हैं उनमें एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म तो है ही, और एक्वेटिक हैं तो फ्रेश वाटर भी है और मैराइन वाटर फॉर्म्स भी हैं। यहाँ पर दोनों ही फॉर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी डिज़ाइन, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि दोनों ही साइड से इनकी बॉडी डॉर्सल और वेंट्रल साइड से कोई प्रोजेक्शंस नहीं होते, बिल्कुल फ्लैट होती है, इसीलिए इनको हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। कॉमनली इसी प्रॉपर्टी के बेस पर इस फाइलम का नाम भी रखा हुआ है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो ये जो है रिबन लाइक अपीयरेंस देते हैं, फ्लैट हैं बिल्कुल बॉडी। नेक्स्ट फीचर स्यूडो मेटामेरिज्म, एक यूनिक फीचर है यहाँ पर। ये जो हमने अभी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी किया है ये भी यूनिक फीचर है इस फाइलम का, फ्लैट बॉडी है। और नेक्स्ट जो अभी हम कर रहे हैं स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड मेटामेरिज्म मीन्स बॉडी सेगमेंटेशन। यहाँ पर ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन नहीं होता, वो कैसा है, फॉल्स है, स्यूडो है, यानी अपीयरेंस तो देता है सेगमेंटेशन का, बट एक्चुअल में सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइड नहीं होती। तो वो क्या है देखिए, अगर बॉडी की जो लाइन है, बॉडी लाइनिंग पर, बॉडी सरफेस पर बाहर से मार्किंग्स के निशान हैं और सरफेस के इंटरनल साइड से अगर हम देखें और इंटरनल साइड पर भी मार्किंग के निशान होंगे, तब हम उसको कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन। जनरली ट्रू सेगमेंटेशन जो है बहुत ही अच्छे से जो डेवलप है वो आर्थ्रोपोड्स में जाकर है, वहाँ पर है, एनिलिड्स में भी है, लेकिन इनमें नहीं होता। इनमें जो है बाहर की जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर तो मार्किंग होगी, बट अगर हम बॉडी सरफेस की इनर साइड देखेंगे तो वहाँ मार्किंग नहीं होती है, इसलिए नो ट्रू सेगमेंटेशन या स्यूडो सेगमेंट मतलब स्यूडो मेटामेरिज्म कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड मेटामेरिज्म मीन्स बॉडी सेगमेंटेशन, मीन्स फॉल्स बॉडी सेगमेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो फीचर है वो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी एडवांस फीचर अब यहाँ पर आ गया है कि ये जो है बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी है इनकी। जैसे अभी हमने पॉरीफर्स में किया था, वहाँ पर एसिमेट्रिक बॉडी फॉर्म थी, कुछ एक फॉर्म रेडियल थी। फिर हमने सिलेंट्रेट्स में किया था, वहाँ भी रेडियल फॉर्म्स थी। फिर हमने टीनोफोरा किया था, टीनोफोरा में बाई रेडियल थी, यानी बॉडी के कुछ पार्ट्स बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे थे, तो कुछ में जो है वो रेडियल सिमेट्री थी। बट यहाँ पर ओवरऑल जो बॉडी है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल मीन्स अगर लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी है और लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी को अगर हम लॉन्ग बॉडी और उसको अगर हम लॉन्गिट्यूडिनली कट करते हैं
तो बॉडी जो है टू लेफ़्ट एंड राइट टू इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है, इक्वल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तब हम उसको कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो एडवांस करेक्टर दैट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब डिप्लोब्लास्टिक फॉर्म्स थी, जैसे कि टीनोफोर्स में हमने पढ़ा था कि वो रिजेंबल अपीयरेंस दे रहे हैं, रिजेंबलेंस दे रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, बट ट्रू 3 जर्म लेयर्स जो है ट्रूली प्रेजेंट वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए उसको हमने कंसीडर नहीं किया था ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में। बट यहाँ ओरिजिनली 3 जर्म लेयर से बॉडी का डेवलपमेंट है, इसीलिए इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। यानी यहाँ पर एक एक्टोडर्म है, दूसरा यहाँ पर बीच में इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मीजोडर्म है, और लास्ट जो होगी अंदर की साइड वो एंडोडर्म होगी। यानी आउटर कवरिंग एक्टोडर्म और इनर कवरिंग होगी एंडोडर्म। इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडो मीजोडर्म इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पर ट्रू जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे तीनों के तीनों, इसीलिए ट्रिप्लोप्लास्टिक कंडीशन यहाँ प्रेजेंट है, जो कि एडवांस फीचर है इन कंपैरिजन टू पॉरीफर, सिलेंट्रेक्स एंड टीनोफर्स। नेक्स्ट बॉडी वॉल। इनकी जो बॉडी वॉल है, क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म्स हैं तो उसमें भी इनमें से कुछ एक मेंबर, यानी काफ़ी सारे मेंबर, नॉट मतलब कुछ नहीं कह सकते, काफ़ी सारे मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स हैं। तो एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या हो गया कि किसी दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होंगे और वहाँ से जो है फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ पर वो अपनी लिविंग साइट मेंटेन करेंगे। तो इनकी जो बॉडी वॉल है वो सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती। हार्ड होगी तो दूसरी बॉडी के अंदर वहाँ पर इनको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए बॉडी फॉर्म इनकी सॉफ्ट होगी, जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो भी सकते हैं और सीलिया प्रेजेंट नहीं भी हो सकते, मीन सीलिया एब्सेंट भी हो सकते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल है उसमें जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम रैप्टाइट कहते हैं। रैप्टाइट, ये जो रैप्टाइट है दिस इज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस रॉड शेप स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, साथ साथ ये फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। तो इनकी जो बॉडी है ओवरऑल अगर हम लें तो बॉडी वॉल सॉफ्ट है, सीलिया प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और एपिडर्मिस लेयर में एक रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच इज़ नोन एज रैप्टाइट, एंड रैप्टाइट हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो, क्योंकि अभी हमने कहा है कि एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट हैं, तो एंडोपैरासाइट्स हैं, तो एंडोपैरासाइट्स में क्या होगा कि खुद ने तो अपना फूड बनाना नहीं है, इन्होंने अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे ये। तो जब दूसरों के ऊपर ये डिपेंड करेंगे, जैसे कि इनमें कुछ ना कुछ ऑर्गन्स ऐसे ज़रूर प्रेजेंट होंगे जो दूसरे की बॉडी से बना बनाया फूड ऑब्टेन करेंगे। तो जहाँ पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी, जैसे ये टीनिया है, टीनिया का हमने हेड रीजन लिया है, स्कॉलेक्स रीजन लिया है। तो टीनिया का जो स्कॉलेक्स रीजन है, यहाँ पर देखो कि ये जो अपर पार्ट है बॉडी का, रोस्टेलम कहेंगे, रोस्टेलम के नीचे 2 रोज होते हैं हुक्स के, ये काइटिनस मटेरियल के बने हुए हुक्स होते हैं, जिनका जनरल जो नंबर है वो 22 to 32 होता है, और इन हुक्स के हेल्प से जो टीनिया का स्कॉलेक्स है, हेड रीजन है, वो इंटेस्टाइन और यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड हो जाता है, चिपक जाता है, और साथ में फिर एडेसिव ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सकर्स भी प्रेजेंट हैं। इसमें जनरली 4 सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 4 सकर्स प्रेजेंट है, ये सकर्स क्या करेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड होकर वहाँ से फूड को, जो बना बनाया फूड है, ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में ये प्रेजेंट है, वो जो फूड बना रहा है उस फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये एडेसिव एंड सकिंग ऑर्गन होंगे, हुक्स एंड सकर्स, और जनरली जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं इनमें ये प्रेजेंट होते हैं, और इसी से ये जो है अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो जहाँ पर पैरासिटिक फॉर्म्स होंगे वहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है फीबली डेवलप्ड होगा, प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर पैरासिटिक फॉर्म्स नहीं है वहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होगा, और जनरली वो इनकम्प्लीट टाइप का होता है, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है एसीलोमेट्स। ये एसीलोमेट्स हैं,
यानी यहाँ पर भी सीलोम एब्सेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। यानी यहाँ पर अब तो कैविटी होने का वैसे मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि फ्लैट वर्म्स हैं। बॉडी का डॉर्सल और वेंट्रल साइड बिल्कुल ऐसे फ्लैट होगा, तो कोई प्रोजेक्शन बॉडी में नहीं होते दोनों ही साइड पर, तो इसीलिए और सीलोम इसमें एब्सेंट होगी। क्योंकि सीलोम क्या है, सीलोम इज़ द गैप बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, और यहाँ पर वो गैप काफ़ी कम होता है, नहीं होता, इसीलिए सीलोम है ये एब्सेंट है यहाँ पर सीलोम। यहाँ पर बॉडी वॉल और ऑर्गन्स के बीच में जो बहुत ही छोटा सा मतलब मामूली सा ना के बराबर जो स्पेस है, उसमें एक लिक्विड प्रेजेंट है, दैट इज़ पैरेन्काइमा। और ये जो लिक्विड होगा, जो फ्लूइड होगा बॉडी का, ये हेल्प करेगा बॉडी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी वॉल विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट, organ level of body organization, one more advanced feature than the coelentrates। यहाँ पर जो है ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे पॉरीफर्स में सेलुलर लेवल था, आगे फिर सिलेंट्रेट्स में, टीनोफोर्स में अगर हम लें तो वहाँ पर जो फीचर था वो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गन्स फॉर्म होने शुरू हो गए हैं। पर्टिकुलर किसी काम को, किसी फंक्शन को करने के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा यहाँ पर। मीन्स काम हो रहा है, बॉडी फंक्शन, बॉडी जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, बट वो ऑर्गन के हेल्प से कर रही है। तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, बिकॉज एनस इज एब्सेंट, एनस प्रेजेंट नहीं होता। माउथ यहाँ पर प्रेजेंट है और एनस नहीं है। और प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 2 ओपनिंग्स होने ज़रूरी हैं, एक माउथ होना चाहिए और दूसरा एनस। क्योंकि एनस यहाँ पर एब्सेंट है, इसीलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। स्केलेटल सिस्टम इसमें एब्सेंट है, स्केलेटल सिस्टम इसमें नहीं होता, लेकिन फिर भी स्केलेटन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्केलेटन। यानी यहाँ पर हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट है। वो हाइड्रोस्केलेटन क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था। बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी वॉल के बीच में एक लिक्विड और फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा फ्लूइड प्रेजेंट है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, यही बॉडी का जो सिमेट्री है उसको मेंटेन करके रखेगा, बॉडी को मेंटेन करके रखेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। और क्योंकि लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल स्केलेटन को मेंटेन कर रहा है, बॉडी की जो शेप है, बॉडी की शेप को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे हाइड्रोस्केलेटन। हाइड्रोस्केलेटन मीन्स स्केलेटन विच इज़ मेड अप ऑफ ए फ्लूइड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल। तो यहाँ पर ना स्केलेटन ना होते हुए भी हाइड्रोस्केलेटन की फॉर्म में स्केलेटन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रॉपर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी यहाँ पर नहीं होता, लेकिन जनरल बॉडी सरफेस, यानी थ्रू जनरल बॉडी सरफेस ये गैसियस एक्सचेंज शो करते हैं बाय डिफ्यूजन मेथड। These are few common features of phylum Platyhelminths. Please take a screenshot of this part. Next is excretory system. Excretory system यहाँ पर present है। excretory system के लिए, excretion के लिए इनकी बॉडी में specific cells present हैं, flame cells. flame cells यहाँ पर present हैं, जिनका function है excretion and osmoregulation, दोनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करना है। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जितना भी बॉडी का मेटाबॉलिक नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करना, दैट इज़ एक्सक्रीशन। एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द बैलेंसिंग ऑफ इट, दे मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इन द बॉडी, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। सो बोथ द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स को कॉमनली हम सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। तो सोलेनोसाइट्स ऑफ फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन पर्पज इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। नेक्स्ट, अमोनोटैलिक।
यहाँ पर जो मोड ऑफ मेन जो नाइट्रोजनस मटेरियल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो है अमोनिया। अमोनिया इज़ द चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, इसीलिए ये अमोनोटैलिक है। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए एब्सेंट है क्योंकि पैरेन्काइमा जो ऑलरेडी लिक्विड प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और वो फ्लूइड जो है हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, हाइड्रोस्केलेटन मेंटेन कर रहा है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस वहाँ पैरेन्काइमा कर ही रहा है तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली एब्सेंट है, पैरेन्काइमा ही इस काम को करेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है लेडर लाइक। अभी जो हमने किया था पिछले कुछ फाइलम्स में वहाँ पर डिफ्यूज लाइक था, जैसे टीनोफोर्स में, सिलेंट्रेटा में, लेकिन यहाँ पर लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है। और लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। यहाँ पर ब्रेन है, ब्रेन पुअरली डेवलप्ड है, फीबली डेवलप्ड है, बट ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पर। ट्रांसवर्स कमीशर्स प्रेजेंट हैं एंड 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं। यानी इस तरीके से 2 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद यहाँ पर ट्रांसवर्स कमीशर्स प्रेजेंट हैं। इन दोनों लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स को जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, लेडर लाइक है और बना हुआ है ब्रेन का, ट्रांसवर्स कमीशर्स का। दीज आर ट्रांसवर्स कमीशर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व कॉर्ड इस तरीके से। तो ये एक लेडर लाइक अपीयरेंस यहाँ पर दे रहा है और ये एक यूनिक फीचर है इस फाइलम का, और साथ साथ एक एडवांस फीचर भी है कि यहाँ से पुअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड से रिप्रोडक्शन होगा। हर्माफ्रोडाइट है ये, मीन्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं हैं। एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये बाईसेक्सुअल है और मोनोएशियस भी हम इनको कह सकते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बाईसेक्सुअल, मोनोएशियस कंडीशन यहाँ प्रेजेंट है। साथ साथ इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों ही मोड प्रेजेंट है। जैसे टीनिया में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, लेकिन कुछ एक फॉर्म्स हैं जहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हालांकि ये बाइसेक्सुअल है, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत तब हो जाती है जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स या गैमीट्स बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिंगल बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो सेम टाइम पर मैच्योर नहीं हो रहे हैं। जब ओवा या स्पर्म में से कोई भी गैमीट सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होंगे, कोई पहले मैच्योर हो जाएगा और दूसरा इमैच्योर रहेगा, उस कंडीशन में ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे जिनमें ये कंडीशन प्रेजेंट होंगी, यानी प्रोटेंडरस कंडीशन प्रेजेंट होगी जहाँ पर, या ओवा वहाँ पर जो है मैच्योर नहीं हो रहे हैं, उन कंडीशंस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें प्रेजेंट है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जनरली बाइनरी फिजन से है और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जिसका गुड एग्जाम्पल है प्लानेरिया। प्लानेरिया में ऑलरेडी 10th क्लास में भी हमने किया हुआ है इसका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो कॉमन मोड है वो बाइनरी फिजन है और स्पेसिफिकली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यहाँ पर है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं, इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल, काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं, यानी डाइजेनेटिक हैं। डाइजेनेटिक कंडीशन हो जाने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिरासीडियम लार्वा है, सर्केरिया लार्वा है, मेटासर्केरिया लार्वा है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, एट्सेट्रा। बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं जो एक फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म में चेंज होती चली जाती हैं और फाइनली कहीं जाके अडल्ट फॉर्म होता है।
तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और जो कॉमन लार्वल स्टेजेस हैं वो है मीरासीडियम लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया लार्वा। नेक्स्ट जो कॉमन करैक्टर यहाँ पर ले वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लानेरिया इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। बहुत ही अच्छी रिमार्केबल प्रॉपर्टी प्लानेरिया में प्रेजेंट है रीजनरेशन की, और ये प्रॉपर रीजनरेशन शो भी करता है। ये थे कुछ एक यूनिक फीचर इस फाइलम के। और जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स के वो प्लानेरिया, टीनिया, फेशियोला एट्सेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे करैक्टर्स, यूनिक करैक्टर्स हैं और कुछ एक करैक्टर्स एडवांस फीचर्स भी थे, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो फीचर्स यहाँ प्रेजेंट हैं या रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट हैं, ये जो फीचर्स हैं ये एडवांस फीचर हैं इस फाइलम के। और अगर हम यूनिक फीचर यहाँ पर लेते हैं तो यूनिक फीचर में अगर हम लें तो ये फ्लैट बॉडीज़ हैं इनकी, और स्यूडोमेटामेरिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर जो है लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है, फ्लेम सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये जो फीचर्स इनमें प्रेजेंट हैं ये यूनिक फीचर्स होंगे फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स के। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।